ये आईपीएल के वो मैचेस हैं जो कि खत्म हो चुके थे। स्टेडियम से उठकर लोग घर जा रहे थे और घर पर बैठे लोग टीवी बंद कर चुके थे। पर अगले दिन उन सबके होश उड़ गए क्योंकि एक आदमी आया जिसने इन खत्म हो चुके मैचेस को फिर से जिंदा कर दिया और उस आदमी का नाम है एमएस धोनी। लेकिन इससे पहले कि हम एमएस धोनी के लास्ट बॉल फिनिशेस को देखें, पहले बात करते हैं हमारे आज के लकी विनर की, जिनका नाम है सीजी रोहित 6963। और इनका कहना है कि श्रेयस अय्यर इज द ओनली प्लेयर हु प्ले फॉर 3 टीम्स एंड लीड देम एंड मेक देम इनटू द फाइनल्स। हे। हाँ भाई, इसलिए हर कोई कहता है कि श्रेयस अय्यर सबसे अंडररेटेड खिलाड़ी है। इस आदमी ने 2020 में दिल्ली को कैप्टन किया और उन्हें फाइनल में पहुंचाया। 2024 में ये केकेआर के कैप्टन बने और उन्हें भी ना सिर्फ फाइनल में पहुंचाया बल्कि उस साल का चैंपियन बना दिया। और 2025 में अय्यर साहब पंजाब के सरपंच बनते हैं और उस साल पंजाब ही फाइनल में पहुंचती है। अब आप खुद सोचो, ऐसे खिलाड़ी के लिए टीम इंडिया में कोई जगह नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम सरपंच जी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं तो सरपंच जी कमेंट करना। और साथ ही अगर आप ये भी चाहते हैं कि हमारी अगली वीडियो की शुरुआत आपसे हो तो आईपीएल से रिलेटेड कोई गजब का कमेंट करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 7 से। और इस मैच में आप देखोगे कि लास्ट बॉल फिनिश कैसे की जाती है। साल 2016 का मैच नंबर 53 जो कि खेला जा रहा था पंजाब और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बीच। हाँ, संजीव गोयनका की वही पुरानी टीम जिसे 2 सालों के लिए सीएसके की जगह आईपीएल में रिप्लेस किया गया था। इस मैच में पंजाब पहले बैटिंग करती है और हाशिम आमला के 30 रन, मुरली विजय के 59 रन और गुरकीरत सिंह मान के 51 रनों के चलते 20 ओवर में 172 रन बना देती है, जो कि भाई पुणे की टीम के लिए एक अच्छा खासा टोटल था। क्योंकि अगर आप पुणे की बैटिंग लाइनअप देखोगे तो उनके जो खिलाड़ी थे वो सभी स्लो स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाले थे। ओपनिंग जोड़ी थी अजिंक्य रहाणे और उस्मान ख्वाजा की, जिन्होंने ऑलमोस्ट 100-120 की स्ट्राइक रेट से 35 रनों की एक छोटी सी पार्टनरशिप करी। रहाणे 15 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए और उस्मान ख्वाजा 29 में 30। इसके बाद 3 नंबर पर बैटिंग करने आए जॉर्ज बेली, जो कि 11 गेंदों में सिर्फ 9 रन बना पाए। और 4 नंबर पर बैटिंग करने आए सौरभ तिवारी, जिन्होंने 15 गेंदों में सिर्फ 17 रनों का कंट्रीब्यूशन दिया। 5 नंबर पर कैप्टन एमएस धोनी बैटिंग करने आते हैं, जो कि उस दिन अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, लेकिन दूसरे एंड से उनका साथ कोई नहीं दे रहा था। सौरभ तिवारी के बाद इरफान पठान भी 2 रन बनाकर आउट हो गए और परेरा जो कि अच्छी बैटिंग कर रहे थे वो भी 23 पर आउट हो जाते हैं। जब परेरा आउट हुए तब पुणे की टीम 18 ओवर में 6 विकेट्स खोकर 144 तक पहुंच पाई थी और यहां से एमएस धोनी का साथ देने के लिए आए थे आर अश्विन। 19वां ओवर जो कि मोहित शर्मा डाल रहे थे, उन्होंने परेरा की विकेट के साथ इस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे और उनकी स्ट्राइट बॉलिंग के चलते अब लास्ट ओवर में पुणे को 23 रन चाहिए थे। यहां तक मैच पूरी तरह से पंजाब के पलड़े में था, लेकिन इस लास्ट ओवर के लिए पंजाब के कैप्टन मुरली विजय ने एक बड़ा दांव खेला और ये लास्ट ओवर एक स्पिनर अक्षर पटेल को थमा दिया, जबकि उनके पास एक ओवर ऋषि धवन का और एक ओवर काइल एबट का बाकी था। लेकिन कप्तान की कुछ अलग सोच थी और वो अक्षर पटेल को ये लास्ट ओवर डालने के लिए ले आए। अक्षर की पहली बॉल शॉर्ट पिच होती है, जिस पर जोर से मारने के चक्कर में धोनी अपनी शेप गंवा बैठे और बॉल को टाइम नहीं कर पाए। वैसे तो सिंगल आसानी से मिल सकता था, पर धोनी ने यहां रन लेने से मना कर दिया। लेकिन ये जो एक रन मना किया था वो अक्षर पटेल ने अगली बॉल में पूरा कर दिया, ये वाइड बॉल डालकर। और जो इसके बाद की बॉल थी वो अक्षर ने बिल्कुल धोनी के पाले में डाल दी और धोनी ने उसे दूसरे टियर में पहुंचा दिया। इस छक्के के बाद अब 4 गेंदों में 16 रन रह जाते हैं। अगली जो बॉल थी उस पर एक काफी इंटरेस्टिंग सा मोमेंट घटता है। एमएस धोनी इस बॉल को कवर के ऊपर से उठाकर मारते हैं और मारते लग गया था कि ये बॉल चौके के लिए जा रही है और ये सोचकर एमएस धोनी ने रन भी नहीं लिया। लेकिन पता नहीं कैसे हाशिम आमला ने इस बॉल को बाउंड्री पर जाने से जस्ट पहले ये स्लाइड मारकर रोक लिया और इस एफर्ट ने ये मैच पंजाब के पलड़े में ज्यादा झुका दिया था, क्योंकि अब 3 गेंदों में 16 ही रन चाहिए थे। यानी कि अगर एक भी बॉल डॉट हो जाती तो पंजाब इस मैच को जीत जाती। लेकिन भाई धोनी जाने ही ऐसी सिचुएशन के लिए जाते हैं, तभी इन्होंने कैप्टन कूल नाम दिया गया है। अक्षर ने चौथी बॉल डाली और धोनी ने उसमें चौका जड़ दिया और जो 5वीं बॉल डाली उसमें ये छक्का जड़ दिया, जिससे कि ये मैच आखिरी बॉल पर पहुंच गया। लेकिन इस आखिरी बॉल से पहले इस मैच का सस्पेंस और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 5वीं बॉल पर मारे गए इस छक्के के बाद ग्राउंड में एक कुत्ता घुस आया, जिसे शायद ये लगा कि इस छक्के के साथ पुणे इस मैच को जीत गई है और वो सेलिब्रेशन करने के लिए ग्राउंड में घुस आया होगा। लेकिन भाई जो लोग आखिरी गेंद का इंतजार कर रहे थे उनके दिलों की धड़कनें इस मोमेंट ने और ज्यादा बढ़ा दी थी। फाइनली थोड़ा टाइम लगा और इस कुत्ते को ग्राउंड के बाहर ले जाया गया और एक छोटी सी ब्रेक के बाद अक्षर पटेल अपनी लास्ट बॉल डालने के लिए तैयार थे। इस बॉल पर अक्षर को बस छक्का बचाना था और ये छक्का बचाने के लिए अक्षर ने धोनी के पैर पर यॉर्कर डालने का ट्राई करा, लेकिन भाई धोनी ने इस यॉर्कर को अपने हेलीकॉप्टर शॉट के साथ उड़ाकर ग्राउंड के बाहर लैंड करवा दिया। नंबर 6 अगेन एक ऐसा मैच जहां एमएस धोनी क्रीज पर होते हैं और मैच का फैसला आखिरी बॉल पर होना होता है।
ये मैच है 2012 आईपीएल के दो सबसे बड़े राइवल सीएसके और एमआई का। एमआई को 155 पर रोक के सीएसके इस मैच में आगे चल रही थी, लेकिन एमआई की तरफ से डैनियल सैम्स की 4 विकेट्स ने इस मैच को बराबरी पर ला दिया। और इस रन चेज का जब आखिरी ओवर था उस टाइम मैच की सिचुएशन कुछ ऐसी थी। सीएसके के 139 पर 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और इन आखिरी 6 गेंदों में सीएसके को 17 रन चाहिए थे, जिसे रोकने का जिम्मा था जयदेव उनादकट पर। स्ट्राइक पर थे ड्वेन प्रिटोरियस और एमएस धोनी नॉन स्ट्राइकर एंड पर। इस ओवर की पहली बॉल प्रिटोरियस के पैर पर लगी और एलबीडब्ल्यू के लिए एक बड़ी अपील हुई, लेकिन एमआई को अंपायर का साथ नहीं मिला। इस पर एक छोटी सी डिस्कशन के बाद कैप्टन रोहित ने इस डिसीजन को रिव्यू कर दिया, जिसके बाद अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ता है और उनादकट को पहली बॉल पर विकेट मिल जाती है। अगले बैटर आते हैं ड्वेन ब्रावो, जिन्होंने पहली बॉल पर धोनी को स्ट्राइक दे दी। अब इस ओवर में धोनी पहली बार स्ट्राइक पर थे। उनादकट ने उन्हें पहली बॉल वाइड यॉर्कर मारने का ट्राई करा, लेकिन बॉल धोनी के स्लॉट में गिर जाती है और स्लॉट में गिरी बॉल को धोनी छक्का ना मारे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस बॉल पर अब छक्का आ चुका था। आगे की बॉल पर जब उनादकट ने छक्का खाया तो अगली बॉल पर उन्होंने लेंथ को पीछे कर दिया और ये शॉर्ट पिच डिलीवरी डाली, जिसे पुल करके धोनी ने फाइन लेग के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। और इस चौके के बाद अब 2 गेंदों में 6 रन रह गए, लेकिन अगली बॉल पर इस दुक्के के चलते ये मैच एक बार फिर से लास्ट बॉल पर पहुंच गया, जहां सीएसके को ये मैच जीतने के लिए चौका चाहिए था। धोनी की जगह अगर कोई दूसरा बैट्समैन होता तो शायद जयदेव उनादकट ने जो लास्ट बॉल डाली थी उस पर चौका ना मार पाता, क्योंकि ये बॉल बिल्कुल जड़ में यॉर्कर होती है। लेकिन सामने धोनी थे जिन्होंने इस यॉर्कर को खोदकर चौके तक पहुंचा ही दिया। नंबर 5, अब ये वाली जो इनिंग है इसे एमएस धोनी की टॉप इनिंग्स में काउंट किया जाता है और ये इनिंग आई थी 2018 में आरसीबी के अगेंस्ट, जिनकी पिटाई करने में धोनी को काफी मजा आता है। ये सीजन का मैच नंबर 24 था, जहां आरसीबी पहले बैटिंग करके 205 रन बना देती है। अब वैसे तो ये स्कोर बड़ा था, लेकिन ग्राउंड चिन्नास्वामी का था, जहां 200 तो इजीली चेज हो जाता है। लेकिन चेन्नई के टॉप ऑर्डर में रायडू के अलावा सभी बैटर्स फ्लॉप हो गए और 9 ओवर में 74 के स्कोर पर चेन्नई के 4 खिलाड़ी आउट हो गए। और फिर यहाँ एंट्री होती है एमएस धोनी की, जो कि आज एक अलग मूड में आए थे, क्योंकि आते ही धोनी ने दूसरी बॉल पर स्टेप आउट करके ये छक्का जड़ दिया। अब वैसे तो यहाँ जो सेट बैट्समैन थे वो अंबाती रायडू थे, लेकिन इस मोमेंट पर एमएस धोनी ने अग्रेसिव रोल प्ले किया और एक के बाद एक लंबे लंबे छक्के मारते चले गए। इस पारी में धोनी का स्ट्राइक रेट 200 प्लस का था। जब चेन्नई का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया तब ऐसा लग रहा था कि शायद आरसीबी इस मैच को निकाल ले जाएगी, लेकिन एमएस धोनी के 34 गेंदों में आए 70 रनों के चलते ये मैच 2 गेंदे रहते सीएसके जीत गई और इस मैच को फिनिश भी धोनी ने अपने अंदाज में किया था। नंबर 4, एमएस धोनी जैसे खिलाड़ी को दूसरा मौका क्यों नहीं देना चाहिए, वो अब आप इस मैच में देखोगे। ये मैच 2013 में सीएसके और एसआरएच के बीच हुआ था। एसआरएच पहले बैटिंग करती है और शिखर धवन के नॉट आउट 63 रनों के चलते 20 ओवर में 159 रन बना देती है और इस रनचेज में सीएसके के ओपनिंग पार्टनर्स मुरली विजय और माइक हसी जबरदस्त शुरुआत देते हैं। सीएसके की पहली विकेट 65 पर गिरती है, जब मुरली विजय 18 रन बनाकर अमित मिश्रा की इस बॉल पर स्टंप आउट हो जाते हैं और मुरली विजय के आउट होते ही माइक हसी भी अमित मिश्रा को ही अपनी विकेट दे बैठते हैं। इसके बाद 4 नंबर पर बैटिंग करने खुद एमएस धोनी आए और शुरू में ही उन्हें एक जीवनदान मिल गया, जब डेल स्टेन की इस बॉल को धोनी कंट्रोल नहीं कर पाते और बॉल हवा में खड़ी हो जाती है। इस कैच को पकड़ने के लिए अमित मिश्रा भाग रहे थे, लेकिन वो बॉल को मिसजज कर देते हैं और उनसे यह कैच छूट जाता है, जो कि इस पूरे मैच पर भारी पड़ता है, क्योंकि एमएस धोनी इस मैच में 37 गेंदे खेलकर नॉट आउट 67 रन बना देते हैं, जिसके चलते वो सीएसके को एक बार फिर से लास्ट ओवर में ये मैच जितवा देते हैं। नंबर 3, अगेन लास्ट बॉल थ्रिलर देखने के लिए तैयार हो जाओ। साल 2017 का मैच नंबर 24, जहां पुणे और हैदराबाद एक दूसरे से भिड़ती हैं। इस बैटल में एसआरएच ने पहले बैटिंग करके 176 का टोटल खड़ा कर दिया। अगेन पुणे के स्लो स्ट्राइकर्स के आगे ये एक विनिंग टोटल था और पुणे की पहली विकेट 15 के स्कोर पर गिर गई, जब अजिंक्य रहाणे सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इस पहली विकेट के बाद राहुल त्रिपाठी और कैप्टन स्टीवन स्मिथ के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप शुरू हुई और ये पार्टनरशिप टूटी 11वें ओवर में, जब स्टीवन स्मिथ 27 रन बनाकर आउट हो गए। अगेन एमएस धोनी यहां भी नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए आए थे और जब वो क्रीज पर आए उस टाइम पुणे को 9 ओवर्स में 90 के करीब रन चाहिए थे। आते ही धोनी ने राहुल त्रिपाठी को रन आउट करा दिया, जो कि बढ़िया बैटिंग कर रहे थे और 59 रन बनाकर खेल रहे थे। त्रिपाठी के बाद बेन स्टोक्स भी 9 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए और पुणे के लिए ये मैच अब फंस गया था। लेकिन यहां से धोनी ने अपना फेवरेट काम किया और मनोज तिवारी के साथ बिना विकेट गवाए मैच को फाइनल ओवर तक पहुंचा दिया और जब 18 गेंदों में 47 रन चाहिए थे तब धोनी ने अपना फिनिशर मोड ऑन किया। 18वें ओवर में मोहम्मद सिराज को एक छक्का और एक चौका मारकर 17 रन निकाल दिए और 19वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार को 2 चौके और एक छक्के के चलते 19 रन जड़ दिए। लास्ट ओवर में सिर्फ 11 रन रह गए थे, जहां पहली बॉल पर मनोज तिवारी का यह कैच छूट गया और चौका भी मिल गया। लेकिन इसके बाद सिद्धार्थ कौल ने अच्छी बॉलिंग करी और अगली 4 गेंदों में बिना कोई बाउंड्री खाए सिर्फ 5 रन दिए। अब लास्ट
लास्ट बॉल पर 2 रन बाकी थे जिसके लिए धोनी स्ट्राइक पर थे। और आप सभी जान ही गए होंगे कि ऐसी सिचुएशन में MS धोनी कभी फेल नहीं होते। नंबर 2, अब ये वाला जो मैच है ये IPL हिस्ट्री के सबसे थ्रिलर और एग्रेसिव मैचेस में से एक है। यहाँ MS धोनी की फिनिश तो लाजवाब थी, लेकिन जो उनका एग्रेशन था वो लोगों ने पहली बार देखा था, क्योंकि इस मैच में MS धोनी ने जैसे विनिंग शॉट मारा वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गए। पहले तो वो कुछ बोलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन फिर बाद में वो अपने ही फेस पर पंच करने लग जाते हैं। ये साल 2010 के IPL का मैच नंबर 54 है, जो कि CSK वर्सेस पंजाब के बीच हो रहा था। इस मैच में पंजाब ने पहले बैटिंग करके CSK को 193 का टारगेट दिया। CSK के टॉप ऑर्डर ने मैच को काफी क्लोज पहुंचा दिया था और मैच को फिनिश करने की बारी थी MS धोनी की, क्योंकि CSK को आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर थे MS धोनी और ये लास्ट ओवर डालने के लिए आते हैं इरफान पठान। इस ओवर की पहली बॉल पर धोनी ने चौका जड़ दिया, फिर अगली बॉल पर दुक्का और फिर तीसरी बॉल पर यह लंबा छक्का जड़ दिया जो कि स्टेडियम के बाहर था। अब CSK को 3 गेंदों में सिर्फ 4 रन चाहिए थे, जिसे धोनी ने अगली बॉल पर एक और छक्का जड़ के खत्म कर दिया। अब ज्यादातर आपने देखा होगा कि मैच फिनिश करने के बाद MS धोनी काफी काम रहते हैं और जीतने के बाद बस एक स्टंप उठाकर चल देते हैं। लेकिन भाई इस मैच में मामला थोड़ा सा गर्मा गया था, क्योंकि जैसे ही धोनी ने ये विनिंग 6 मारा उसके बाद उनका जो रिएक्शन था वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। धोनी गुस्से में कुछ बोलते हुए दिखाई देते हैं और अपने हेलमेट को भी पंच करते हैं। अब इसके पीछे का असली रीजन क्या था वो कभी सामने नहीं आ पाया। नंबर 1, अब जो लोग IPL में रोहित शर्मा के सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स देखना चाहते हैं वो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और जो कोहली के देखना चाहते हैं वो राइट वाली, और बाकी क्रिकेट के लिए सब्सक्राइब करो।